Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we continue for this chapter 10. Area of the plane figures. Area is the space occupied by a surface or a flat shape. The area of a figure can be measured by comparing the shape of a square to fixed size. On the basis of above figure, it can be said that एरिया ऑफ ए फिगर इज द सरफेस बाउंडेड बाय इट्स पैरामीटर। एरिया क्या कहलाता है? कोई जो भी शेप है हमारे पास, उस शेप का पैरामीटर के अंदर का जो बाउंडेड बाउंडेड रीजन है वह क्या कहलाएगा? उसका एरिया कहलाता है। यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू यूनिट इंटू यूनिट बराबर इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया की यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट आपको दिया है, मीटर, सेंटीमीटर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ऑल प्लेन फिगर्स आर इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फिगर्स। फिगर आपको मान लीजिए एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का साइड है आपके पास 1 mm, तो साइड 1 mm, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो 1 mm इंटू 1 mm इज इक्वल टू 1 mm स्क्वायर। यूनिट्स ऑफ एरियाज ऑफ बिग शेप्स सच एज सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। जब भी आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। टू फाइंड द एरिया ऑफ अदर पॉलीगन्स, दे आर converted into rectangles or square or triangle by drawing a straight line and then their areas are calculated। मान लीजिए आपको कोई पॉलीगन दिया है और उसे कन्वर्ट किया है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या ट्रायंगल में, तो हम अब एरियाज का अलग अलग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके टोटल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलीगन का। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 12। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ इट्स साइड 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? 15 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 13। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक वॉज लेंथ इज 29 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 21 सेंटीमीटर। आपको मैथमेटिक्स बुक का एरिया, फ्रंट पेज का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ कितनी है? 29 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द फ्रंट पेज इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ क्या हो जाएगा आपके पास? 21 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है? एरिया कौन सा किस शेप में है? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 29 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 609 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एग्जाम्पल 16 देखिए। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज टू बी मेड ऑफ ब्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर शेप का में रूम है जिसे उसका फ्लोर किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिक्स के द्वारा। द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर। और रूम की लेंथ कितनी है? 8 मीटर और ब्रेथ कितना है? 6 मीटर। हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए ब्रिक इज 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितनी ब्रिक्स की रिक्वायर्ड होगी। अगर ब्रिक्स की लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें रूम का एरिया फाइंड आउट करना होगा। लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द फ्लोर, फ्लोर की लेंथ कितना है 8 मीटर, ब्रेथ कितना है 6 मीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 मीटर इंटू 6 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 48 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ ए ब्रिक कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। आपको सेम यूनिट रखना है, अगर मीटर है तो मीटर में और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 अपॉन 100 दैट मीन्स 0.25 मीटर। ब्रेथ ऑफ ए ब्रिक इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर। एरिया ऑफ ए ब्रिक कितना हो जाएगा 0.25 मीटर इंटू 0.12 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.03 स्क्वायर मीटर। नाउ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ द फ्लोर अपन एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो 48 स्क्वायर मीटर अपन 0.03 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 48 इंटू 100 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1600। हैंस 1600 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोर, यानी फ्लोर के लिए हमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी 1600 ब्रिक्स की रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल 19। ए रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग लेंथ 36 मीटर एंड ब्रेथ 26 मीटर इज सराउंडेड बाय ए पाथ 3 मीटर वाइड आउटसाइड it. Find the area of the path. Also find the cost of leveling the path at the rate of rupees 320 per square meter. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितना है, लेंथ है 36 मीटर और ब्रेथ है 26 मीटर। इसके चारों ओर इट इज सराउंडेड, यानी इसके चारों ओर आउटसाइड में एक पाथ बनाया गया है जो कितना है 3 मीटर वाइड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी पाथ का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 320 पर स्क्वायर मीटर। और पाथ के लेवलिंग का कॉस्ट है ₹320 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। द डायमेंशन ऑफ द पार्क, लेंथ कितना है 36 मीटर, ब्रेथ कितना है 26 मीटर। डायमेंशंस इंक्लूडिंग पाथ, लेंथ डायमेंशंस इंक्लूडिंग पाथ, तो जब हमने पाथ को इंक्लूड कर दिया तो लेंथ कितना हो गया 3 मीटर है, तो 36 + 3 + 3 यानी 6, तो हमारे पास हो जाएगा लेंथ हो जाएगी 42 मीटर। इसी तरह ब्रेथ हो जाएगी 32 मीटर। एरिया ऑफ पाथ, यानी एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क, तो 42 इंटू 32 मीटर स्क्वायर माइनस 36 इंटू 26 मीटर स्क्वायर, 42 इंटू 32 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1344 मीटर स्क्वायर माइनस 936 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 408 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग के पास 408 इंटू 320, क्योंकि पर स्क्वायर रेट कितना है 320 रुपीज़, तो हमारे पास आ जाएगा 1,30,560 रुपीज़। हैंस द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ इज 1,30,560 रुपीज़।